दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और दयालु था। सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पूरा गांव मोहन की दयालुता और ईमानदारी की सराहना करता था। मोहन की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की सहायता करता। अगर खेत में काम करते वक्त कोई भूखा कुत्ता भी आ जाता तो उसे बिना कुछ खिलाए वह नहीं जाने देता था। वह किसी भूखे राहगीर को भी खाना दे देता था। लेकिन उसकी पत्नी सुनीता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी और कहती कि तुम्हारी इस दानवीरता के कारण हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी सोच लिया करो। तभी मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है कि दोपहर का समय था और मोहन घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो वह भूखे और थके हुए हों। सुनीता ने उनकी आवाज़ सुनी और खिड़की से झाँक कर देखा। वह बड़बड़ाई, अरे, अब ये भी आ गए। लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन मोहन ने सुनीता की बात अनसुनी की और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि साधु बाबा बहुत कमज़ोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। मोहन ने तभी उन्हें घर के आंगन में बुलाया और बाबा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर अंदर पानी लेने के लिए चला जाता है। बाबा ने पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखाई देने लगा। बाबा ने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर मोहन रसोई की तरफ भागा और उसने देखा कि रसोई में केवल 2 ही रोटी बची हुई थी, जो मोहन के दोपहर के खाने के लिए रखी थी। मोहन के बिना कुछ सोचे ही उन रोटियों को उठाया और बाबा को देने के लिए जैसे ही चलने लगा, तभी सुनीता ने उसे रोक लिया और गुस्से में कहा, ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे। साधु कहीं और से भी मांग कर खा सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे। तभी मोहन शांत स्वर से बोला, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। यह बाबा 2 दिन से भूखा है। बाबा को खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा इंतजाम भगवान खुद करेगा। सुनीता की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बाबा ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे और मोहन का इंतजार करते रहे। मोहन ने सुनीता की नाराज़गी को नज़रअंदाज किया और बाबा के सामने वह खाना परोसा और खाने के लिए कहा। साधु बहुत भूखे थे। उन्होंने बिना कुछ बोले ही रोटियां खा ली और पानी पीकर सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु जाने के लिए उठे तो उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और एक चमकती सोने की कटोरी अपने झोले से निकाली और मोहन को देने लगा। मोहन ने कहा, मैं इसे नहीं ले सकता बाबा। बाबा ने बताया, यह पिछले सप्ताह एक राजा ने मुझे भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तब से किसी ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जो इसके लिए लायक हो, और बेटा, तुम इसके लायक हो क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुमने बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद की। ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार को भी संतोष और सुख देगा। लेकिन यह कटोरी पाकर तुम अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना। यह केवल तुम्हारे अच्छे कार्यों की सराहना है। यह कहकर वह साधु वहां से चला गया। मोहन की आंखें उस कटोरी को देख रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वह मन ही मन सोच रहा था, वह हमेशा ही दूसरों की मदद करेगा, चाहे कैसे भी हालात हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल के अच्छे कर्म करने वाले इंसान को भगवान किसी न किसी रूप में उसके अच्छे कर्मों का फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।